नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, सादाबाद केसरी यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन और स्वागत है। यह चैनल है आपकी बुलंद आवाज, आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ने वाला और आपके हौसलों की ताकत। आज हम बेनकाब करने जा रहे हैं किसान साथियों एक ऐसी साजिशों को जो आपकी मेहनत को लूट रही है। किसान साथियों, एक और जहां पर बदले मौसम मिजाज से दक्षिण भारत से लेकर उत्तर मध्य भारत तक आंधी तूफान ने खेतों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है, लेकिन असली लूट किसान साथियों इस समय वो लोग कर रहे हैं जो आपके हक को छीन रहे हैं। इनमें कोल्ड स्टोरेज वाले, व्यापारी, मैनेजर, मुनीम, आड़ती और कुछ यूट्यूबर। हाँ किसान साथियों, यूट्यूबर ये लोग डरावने शब्दों, धमकियों और घबराहट फैलाने वाली रणनीतियों के चलते मोटा पैसा लेकर बिचौलियों को करोड़ों रुपए का फायदा जो है पहुंचा रहे हैं। तो किसान साथियों, अब आंखें खोल लीजिए, कान खोल लीजिए और सुनिए इन गंदी साजिशों की पूरी पटकथा। दक्षिण भारत में समुद्री चक्रवाती तूफान शक्ति की वजह से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश आप लोगों को देखने को मिली। तो वहीं उत्तर भारत में डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन की वजह से यूपी, बिहार, पंजाब और मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक तेज रफ्तार आंधी तूफान ने किसानों की खेती को तहस नहस कर दिया है। हरी सब्जियों को इस पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिनमें टमाटर, भिंडी, बैंगन और दलहन में जैसे कि अरहर है, मूंग है और तिलहन में सरसों, सोयाबीन, सब कुछ किसान साथियों मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान की भेंट चढ़ गया है, या यूं कहें मिट्टी में मिल गया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे किसान भाइयों ने दिन रात पैसा पसीना बहाया, कर्ज लिया, मेहनत की, लेकिन प्रकृति के इस कहर ने उनका सब कुछ छीन लिया। उन सब के अरमान आंधी में उड़ गए। खेतों में बिछी फसलें अब सिर्फ दर्द की वो दर्द भरी कहानी बयां कर रही हैं, जैसे समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इस तबाही में एक उम्मीद थी, आलू के दामों में उछाल की। किसान साथियों, चक्रवाती तूफान ने एक और जहां बड़े पैमाने पर दक्षिण से लेकर उत्तर और मध्य भारत तक बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिससे हरी सब्जियों, दलहन, तिलहन के उत्पादन में इस बार जो है भारी कमी जो है देखने को जो है आने वाले हफ्ते दो हफ्ते में जो है मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे बड़े आलू उत्पादक राज्यों में हरी सब्जी की आपूर्ति कम होने से आलू के दामों में अगले हफ्ते से ही 20 से 30% तक भाव बढ़ने की किसान साथियों उम्मीद जग जाहिर हो चुकी है। अब ये वो मौका होगा किसान साथियों जब आप लोग अपनी मेहनत का सही दाम जो है ले पाएंगे। लेकिन किसान साथियों, किस तरीके से ले पाएंगे? क्या ये फायदा वाकई आप किसानों तक पहुंच पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इस मौके को लूटने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है इस समय पर कोल्ड स्टोरेज से लेकर मंडियों तक जो है फैला हुआ है। किसान साथियों, असली लुटेरे तो वो लोग हैं जो इस मौके को भी भुनाने के लिए अभी से तैयारियां करके बैठे हैं। कोल्ड स्टोरेज में लूट चल रही है। कोल्ड स्टोरेज संचालक, बड़े बड़े व्यापारी और आड़ती और उनके एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे हैं कि आलू की बढ़ती कीमतों का फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कोल्ड स्टोरेज वाले किसानों को इस समय पर डरा रहे हैं, जिसमें तुम्हारे आलू का कोई भविष्य नहीं है। आलू में तो बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है, अगर नहीं निकाला तो आलू सड़ जाएगा, जल्दी सस्ते में बेच दो। और फिर 10-12 रुपए किलो में आलू खरीद लेते हैं, लेकिन वही आलू बाजार में 25 से 30 रुपए किलो के थोक दर पर जो है किसान साथियों बिक रहा है। आर्थिक कमीशन के नाम पर मोटी रकम जो है काट लेते हैं और व्यापारी स्टॉक जमा कर रहे हैं, जिससे आगे जाकर इस पर मुनाफा जो है कमाएंगे। क्योंकि किसान साथियों, आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू लूट लेंगे तो सारा मुनाफा इनकी जेब में चला जाएगा और किसान आप जो है बस ठगा सा महसूस करते हुए रह जाएंगे। किसान साथियों, अब बात करते हैं उन यूट्यूबर्स की जो किसानों के नाम पर पैसा कमाते हैं। दरअसल किसान साथियों, असल में जो ये गेम है, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, मैं भी एक यूट्यूबर हूं, लेकिन यूट्यूब से इतना पेमेंट नहीं मिलता है। ये लोग करते क्या है, कोल्ड स्टोरेज वालों और व्यापारियों के हाथों की कठपुतली बनकर, उनके पिट्ठू बनकर किसानों को लुटवाने में और लूट करवाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। ये लोग मोटा पैसा लेकर ऐसी रणनीतियां अपना रहे हैं जो किसानों में डर और घबराहट जो है फैला रही हैं। किसान साथियों, इनकी हरकतें मंडी में देखो, यूट्यूबर किस तरीके से गदर मचा रहे हैं।
हेडलाइन देखो, आलू के दाम गिरने वाले हैं, जल्दी बेच लो वरना किसान बर्बाद हो जाएंगे। फर्जी जानकारियां दी जा रही हैं। कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है उसका जो है बैलेंस जो है बढ़ रहा है लगातार, अभी बेच लो नहीं तो बाजार में मंदी आने वाली है। और हम तो पहले से ही आप लोगों को कह रहे थे किसानों पर भारी संकट है। ऐसे डरावने शब्द जो कि जिनमें संकट है, बर्बादी है, नुकसान है, सड़ जाएगा जल्दी बेचो, सिर्फ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। किसान साथियों, इन यूट्यूबरों की रणनीतियां बड़ी चालाकी से भरी हुई हैं। पहली रणनीति तो इनकी स्पष्ट रूप से यह हो जाती है कि ये लोग कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों से लाखों रुपए जो है पहले ही वसूल लेते हैं। बदले में ये उन लोगों की ही भाषा का प्रयोग करते हैं जो कोल्ड मालिक, व्यापारी और आड़तिया करते हैं। डरावने वीडियो बनाते हैं जिनमें चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं बाजार डूबने वाला है। कुछ लोग आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आलू के दाम लगातार गिर रहे हैं, जबकि हकीकत यह होती है कि कीमतें बढ़ रही होती हैं। दूसरी रणनीति इन यूट्यूबरों की ये होती है, ये लोग जो है गलत डेटा और फर्जी ग्राफ जो है आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे पिछले हफ्ते आलू 5 रुपए किलो तक गिर गया। ये सब किसानों में घबराहट डालने के लिए ये यूट्यूबर काम में लाते हैं। जिस तरीके से तीसरी रणनीति है, ये कोल्ड स्टोरेज की फर्जी कहानियां करते हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज में लगातार आपके आलू नहीं बेचने से बैलेंस बढ़ रहा है, आगे जाके स्थितियां और ज्यादा खराब होंगी, इसलिए समय रहते आलू को बेचो, हर रेट में बेचो, किसानों को हर रेट लेने चाहिए, ऐसे जिससे किसान डर कर सस्ते में अपनी फसलों को इन लोगों को बेच दें। ये यूट्यूबर कोल्ड स्टोरेज वालों और व्यापारियों से मोटा पैसा वसूल लेते हैं, कभी कभी कैश में, कभी कभी बैंक ट्रांसफर में, कभी माल के बदले माल में। बदले में ये वीडियो किसानों में ऐसी बनाते हैं जिससे किसानों के अंदर जो है डर फैल जाता है। कहते हैं अगर अभी समय है, अगर आपने अभी नहीं बेचा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसे में किसान जो है डर जाते हैं, सोचते हैं कि अगर आलू नहीं बेचा तो नुकसान बड़े स्तर पर हो जाएगा, और फिर वो 10-12 रुपए किलो में किसान जो है आलू को लिखवा देते हैं। लेकिन बाजार में वही आलू थोक दर पर 25 से 30 रुपए किलो बिकता है। यूट्यूबर्स को व्यूज और मोटा पैसा मिलता है कोल्ड स्टोरेज वालों से और व्यापारियों से, क्योंकि वो लोग व्यापारियों और कोल्ड मालिकों को करोड़ों रुपए का मुनाफा जो कमाकर दे रहे हैं। और किसान, वो तो किसान साथियों आप सभी जानते हैं, बस ठगा सा महसूस कर रहा है। इन यूट्यूबरों की और रणनीतियां भी किसान साथियों आप लोगों को देखनी चाहिए। एक तो यूट्यूबर पलटू राम था जिसे आप पिछली साल देख रहे थे, इस बार उसका जो है सगा संबंधी अलीगढ़ से निकल के आ गया है। देख लो उसकी हरकतें क्या हैं। ये लोग फर्जी एक्सपर्ट तक बुला लेते हैं अपनी वीडियो में, जो कोल्ड स्टोरेज वालों के इशारे पर बोलने का काम करते हैं। बाजार में मंदी है, जल्दी बेचो, मैंने तो बेच लिया, कुछ यूट्यूबरों ने मरवा दिया, इस तरीके के प्रायोजित वीडियो बनाते हैं। पांचवी रणनीति किसान साथियों ये होती है, ये सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाते हैं, जैसे आलू का स्टॉक ज्यादा है, दाम गिरने वाले हैं। ये सब किसानों को मजबूर करने के लिए बोलते हैं, ताकि आप सभी लोग किसान साथियों सस्ते में बेच जाएं और इनका जो है एजेंडा सतर हो जाए। और छठी रणनीति, ये आप लोगों के लिए डरावने थंबनेल या फिर ऐसी हेडलाइंस बनाते हैं जिसमें आलू का बाजार डूब गया, व्यापारियों का चिट्ठा खुल रहा है, किसानों का भविष्य खतरे में, सब खत्म, अब आगे क्या। ये डरावनी भाषा किसानों को घबराने पर मजबूर करती हैं और मुनाफा बिचौलियों की जेब में जो है किसान साथियों चला जाता है। हमारे किसान भाई दिन रात खेतों में खून पसीना बहाते हैं, कर्ज लेते हैं, बीज खाद दवाइयां खरीदते हैं, लेकिन जब फसल तैयार होती है, जब उसे बिक्री करने का समय आता है, तो किसानों को क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ धोखा और लूट। उत्तर प्रदेश के आलू बेल्ट जनपद, जिनमें आगरा है, फिरोजाबाद है, हाथरस है, फर्रुखाबाद है, कानपुर है, चंदौसी है, कि किसान जो है लगातार बता रहे हैं कोल्ड स्टोरेज वाले आलू 10 से 12 रुपए किलो में खरीद रहे हैं, लेकिन बाजार में वही आलू 25 से 30 थोक भाव पे बिक रहा है। यह अंतर इन दलाल यूट्यूबरों, कोल्ड स्टोरेज वालों और व्यापारियों की जेब में जा रहा है। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, अगर कोई मेरे से वो करता है तो सालों को टांग पे टांग धर के मैं चीड़ दूंगा और इनके ट्रांजैक्शन में किसान साथियों आप लोगों के सामने दिखा दूंगा। लेकिन अब चुप रहने का वक्त नहीं है किसान साथियों, आप लोगों को हिम्मत दिखानी होगी। ये लड़ाई हमारी है और इसे सिर्फ हम ही जीतेंगे। सबसे पहले जागरूक बनो। इन यूट्यूबरों की डरावनी हेडलाइंस जो कि इस तरीके से होती हैं
संकट, बर्बादी, नुकसान। किसान साथियों, इन लोगों के झांसों में आप लोगों को नहीं फंसना है। सही जानकारी लीजिए, मंडी में जाकर देखिए। अगर मंडी के बारे में कोई जानकारी दे रहा है तो उस पर विश्वास कीजिए। आलू के दाम क्या है। दूसरा, कोल्ड स्टोरेज वालों की धमकियों में कतई मत आना। अपनी फसल की कीमत खुद तय करने वाले बनो। और किसान साथियों, मैं आप लोगों से यह कहूंगा, किसान संगठनों से आप लोगों को से अधिक संख्या में जुड़ना चाहिए। एकजुट होकर आवाज को बुलंद करो, क्योंकि इसी में आप लोगों का फायदा ही फायदा है। क्योंकि इस समय पर सोनू चौधरी की वीडियो देखने के बाद में आप लोगों का उत्साह चरम पर होता है, तो ऐसे में बिचौलियों के अंदर खलबली मची हुई है और बिचौलियों का खेल लगभग खत्म सा हो रहा है। सादाबाद केसरी यूट्यूब चैनल किसान साथियों आपके साथ कल भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम इन लुटेरों की साजिश को बेनकाब करते रहेंगे। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो आप कमेंट में अपनी राय हमें बता सकते हैं। हम तुम्हारी आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे और ऐसे कोल्ड मालिक, व्यापारियों और यूट्यूबरों के खिलाफ कार्रवाई भी करवाएंगे। मेरे प्यारे किसान साथियों, यह वक्त हौसला दिखाने का है। आंधी तूफान से लड़े हो, अब इन लुटेरों से भी लड़ो। इन यूट्यूबर्स, कोल्ड स्टोरेज वालों और व्यापारियों की साजिश को नाकाम करो। अपनी मेहनत का सही दाम लो, अपने हक की आवाज को उठाओ। सादाबाद केसरी चैनल हर कदम पर किसान साथियों आप लोगों के साथ है, आप लोगों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे में आप लोगों से अनुरोध और निवेदन हमारा यही रहेगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को दबा के लाइक मारो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम मिलकर बनाएंगे एक ऐसा भारत जहां किसान की मेहनत का सही सम्मान होगा। तो किसान साथियों, आप लोगों के लिए मेरे साथ में इतना ही। जय जवान, जय किसान।